अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आसिम मजीद और आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा ट्रांसएमिन कैप्सूल्स का। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनके फ़वाइद क्या हैं, इनके नुकसानात क्या हैं और इनका सही तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन सिम्टम्स के अंदर, मसाइल के अंदर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले एक गुजारिश है कि नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है इसका ट्रांसएमिन। हिल्टन फार्मा इसको बना रही है जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है। इसकी कीमत की बात की जाए तो 500 mg 318 रुपए और 250 mg 166 रुपए है 10 कैप्सूल की। अब बात करते हैं इसमें मौजूद दवा की, तो वो है ट्रांएग्जामिक एसिड। ट्रांएग्जामिक एसिड काम ऐसे करती है कि हमारे जिस्म के किसी हिस्से से अगर किसी वजह से खून बहना स्टार्ट हो जाता है तो नेचुरली हमारे जिस्म में एक ज़र्रात जिन्हें हम प्लेटलेट्स बोलते हैं वो खून को रोकने में मदद करते हैं। वो उस जगह सुराख पे आके एक क्लॉट खून का लोथड़ा सा जमाना स्टार्ट कर देते हैं जिसकी वजह से वो सुराख बंद हो जाता है जहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है। ट्रांएग्जामिक ऐसे हेल्प करता है आपकी कि ये इस क्लॉट को इस जगह पे ज्यादा देर रहने में मदद करता है जिसकी वजह से ज्यादा देर ब्लीडिंग को रोकने में मदद मिलती है। तो इसका इस्तेमाल जिन मसाइल में ज्यादा करवाया जाता है इनमें सबसे पहले ख्वातीन के मसाइल यानी वजाइनल ब्लीडिंग, यानी कि अगर वजाइना से किसी वजह या पेचीदगी की वजह से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, हैवी पीरियड्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, ब्लीडिंग रुक नहीं रही, तो इस कंडीशन में भी डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा सर्जिकल प्रोसीजर्स यानी कोई सर्जरी होनी है, कोई ऑपरेट होना है, जैसा कि डेंटल सर्जरी, दांत की कोई सर्जरी है इसमें खून को रोकने के लिए। इसके अलावा मुख्तलिफ सर्जरीज में सर्जरीज से पहले या बाद में खून को रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा किसी ऐसे ऑर्गन की सर्जरी करनी है जहाँ पे ब्लीडिंग का बहुत ज्यादा खदशा होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, इन प्रोसीजर्स में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इनके अलावा नोज ब्लीडिंग, नक्सीर या जिसे हम एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। इसके अलावा हेमोफीलिया, हेमोफीलिया एक ऐसी कंडीशन या डिसऑर्डर होता है जिसमें खून के जमने में रुकावट पैदा होती है, क्लॉट नहीं बनता, जिसकी वजह से खून बहुत ज्यादा बह जाता है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा कोई ट्रॉमा हो जाता है, कोई चोट लग जाती है, कोई हादसा पेश आता है और उसमें कोई इंजरी हो जाती है, तो उसके नतीजे में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसान या साइड इफेक्ट्स की। तो इसमें आपको उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, कब्ज हो सकती है, डायरिया हो सकता है, नजर धुंधला सकती है, उसके अलावा सर दर्द हो सकता है, मसल वीकनेस हो सकती है, कमजोरी फील कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की। तो 12 साल से कम उम्र अफराद में इसका इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। अडल्ट बालग अफराद की अगर बात की जाए तो 500 mg का इस्तेमाल 3 टाइम सुबह दोपहर शाम भी करवाया जा सकता है और 250 mg का इस्तेमाल भी 3 टाइम ही करवाया जा सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी बीमारी की नोयत पे, आपके बॉडी वेट पे और आपकी एज पे कि आपको डॉक्टर इसकी कितनी डोज रिकमेंड करते हैं। डॉक्टर के मशवरे के साथ इसका इस्तेमाल करना चाहिए। खाने के बाद पानी के साथ इसका इस्तेमाल करना होता है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन थी ट्रांसएमिन कैप्सूल के रिलेटेड। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।